हमारा शरीर अनेक ऑर्गन यानी अंगों से मिलकर बना होता है, जैसे लीवर, लंग्स, किडनी, हार्ट। इन्हीं अंगों में से कुछ एक विशेष प्रकार का सब्सटेंस जैसे हार्मोन्स, स्वीट, टीयर, स्लाइवा बनाते और सेक्रेट करते हैं, जिन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं। यानी ग्लैंड हमारे ही शरीर का एक अंग होता है। ग्लैंड्स यानी ग्रंथियाँ तीन प्रकार की होती हैं: एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथियाँ। बहिस्रावी ग्रंथि, इनमें नलिकाएं यानी डक्ट पाई जाती हैं। इनका सेक्रेटरी प्रोडक्ट है स्वीट्स, म्यूकस, सेबम एंड एंजाइम। इसके एग्जाम्पल हैं लेक्राइमल या आंसू ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि और स्तन ग्रंथि। ये ग्रंथियाँ दो भागों में पाई जाती है, एक ग्रंथि और दूसरा उनका डक्ट। ग्रंथियाँ ही एंजाइम बनाती है और नलिकाएं यानी डक्ट उनका ट्रांसपोर्टेशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक शरीर में करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि, ये डक्टलेस यानी नलिका विहीन होती है और इनका सेक्रेटरी प्रोडक्ट स्रावित पदार्थ है हार्मोन्स। चूँकि इनमें डक्ट यानी नलिका नहीं होता है, अतः ये हार्मोन को स्राव सीधे ही रक्त में करती हैं और ब्लड ही हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक करती हैं। मिक्स्ड ग्लैंड अंतः और बहिस्रावी दोनों ही के जैसा काम करता है और इनका सेक्रेटरी प्रोडक्ट है एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। अब वन बाय वन इन्हें हम देखते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड, हमारे शरीर में एक ही मिक्स्ड ग्लैंड पेनक्रियाज यानी अग्नाशय है। अग्नाशय पाचक एंजाइम और हार्मोन दोनों ही बनाती है। अग्नाशय में पीली कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे लैंगरहैंस के द्वीप या आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इन्हीं लैंगरहैंस के द्वीपों को अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है। अल्फ़ा कोशिका, इससे ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है। यह ग्लूकागॉन ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ाता है। बीटा कोशिका, इससे इनुसलिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। इनुसलिन दो मुख्य कार्य करता है: एक, शरीर में ग्लूकोज की उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, दूसरा, ब्लड में शुगर की मात्रा को घटाना। अगर इनुसलिन की कमी हो जाती है तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिस अवस्था को हम डायबिटीज़ यानी मधुमेह कहते हैं। डेल्टा कोशिका, इससे सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन निकलता है, जो कि एक एंटी ग्रोथ हार्मोन है, यानी यह हमारी वृद्धि को कम करता है। हमारा अग्नाशय चारों ओर से ग्रहनी यानी ड्यूडेनम से घिरा होता है। ग्रहनी छोटी ही आंत का एक भाग होती है। ग्रहनी से सिक्रेटीन नामक हार्मोन का स्राव होता है। यह सिक्रेटीन तीन मुख्य कार्य करता है: एक, जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस के स्रावन को रोकना, दूसरा, अग्नाशय के पाचक एंजाइम को निकलने के लिए प्रेरित करना, तीसरा, गाल ब्लाडर यानी पित्ताशय को संकुचित कर पित्त का स्रावन करना। जब भोजन अमाशय में रहता है तो HCl के कारण यह एसिडिक यानी अम्लीय होता है, लेकिन ज्यों ही ग्रहनी में पहुंचता है तो भोजन के पचने के लिए इसका क्षारीय होना आवश्यक है। अतः ग्रहनी सिक्रेटीन नामक हार्मोन का स्रावन यानी सेक्रेशन करती है। सिक्रेटीन तीन मुख्य कार्य करता है: एक, जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस के स्रावन को रोककर भोजन को और अधिक अम्लीय होने से बचाता है। फिर पित्ताशय यानी गाल ब्लाडर को संकुचित कर उससे पित्त यानी बाइल्स का स्रावन करता है, जिससे भोजन अम्लीय से क्षारीय प्रवृत्ति का हो जाता है। अब आखिरी टॉपिक एंडोक्राइन ग्लैंड और उसके हार्मोन्स को देखते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पेनियाल ग्रंथि, ये मस्तिष्क में पाई जाती हैं। थायराइड एंड पैराथायराइड ग्रंथियाँ, ये गर्दन में पाई जाती हैं। थाइमस फेफड़ों के बीच पाया जाता है।
अधिवृक्क या एड्रिनल, ये गुर्दे यानी किडनी के ऊपर अवस्थित होते हैं। अंडाशय, ओवारी एंड वृषण, टेस्टिस, यह क्रमशः स्त्रियों और पुरुषों में पाया जाता है। आइए इसे वन बाय वन अब देखते हैं। ऑटो ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है जिसमें आयोडीन पाया जाता है। यह हमारे उपापाचय को भी कंट्रोल करता है। थायरॉक्सिन या आयोडीन की कमी को हाइपोथायरॉयडिज्म जबकि अधिकता को हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें सिंपल गोइटर, हाशिमोटो, मैक्सिडिमा, क्रिटिनिज्म जड़ मानव रोग होता है, जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म में एक्सोपैथेल्मिक गोइटर, प्लूमर रोग और टॉक्सिक गोइटर होता है। सिंपल गोइटर समान घेंगा आयोडीन की कमी से होता है जिसमें थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है और गला फूल जाता है। हाशिमोटो रोग में मेडिसिन पॉइजन की तरह बिहेव करता है। मैक्सिडिमा सामान्यतः एडल्ट में होता है, इसमें लो बीपी, वेट गेन और कब्ज की समस्या रहती है। क्रिटिनिज्म जड़ मानवता बच्चों में होता है जिनमें उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के इलाज में आयोडीन 131 आइसोटोप का यूज होता है। एक्सोपैथेल्मिक गोइटर, इसमें आँख का साइज बढ़ जाता है। टॉक्सिक गोइटर, बीपी बढ़ जाता है, दस्त की समस्या रहती है और वजन कम हो जाता है। पैराथायराइड ग्रंथि, ये 4 छोटी ग्रंथियां चावल के दानों के आकार की होती हैं जो कि थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे पाई जाती हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथि है पर इसे पीयूष ग्रंथि कंट्रोल नहीं करता है। ये हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करती हैं। ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने पर कैल्सिटोसिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है और कैल्शियम की मात्रा घटने पर पैराथायराइड हार्मोन का सेक्रेशन किया जाता है। एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि, ये हमारे मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर, यौन क्रियाकलापों को कंट्रोल करता है। इसे संकटकालीन हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि जब हम अचानक डर जाते हैं और हमारा हृदय गति बढ़ जाता है तो एड्रिनल ग्लैंड का ही हार्मोन का सेक्रेशन होता है। इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, उड़ो एंड लड़ो हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि अचानक तेज उत्तेजना, तेज गुस्सा इसी हार्मोन के कारण आता है। ये 2 मुख्य हार्मोन का सेक्रेशन करता है, एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन एंड सेकेंड नॉन एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन। एड्रेनलिन हार्मोन के स्रावन से रक्त वाहिकाओं में विस्तार होता है, फलस्वरूप रक्त संचार बढ़ जाता है जिससे हृदय की गति बढ़ती है। रक्त संचार के बढ़ने से मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा, यकृत, जनन अंगों में उत्तेजना का अनुभव होता है। इस उत्तेजना का अंत करने के लिए एड्रिनल ग्लैंड नॉर एड्रिनल हार्मोन का सेक्रेशन करती है। यह एड्रिनल हार्मोन के ठीक विपरीत काम करता है। नॉर एड्रिनल हार्मोन रक्त वाहिकाओं में संकुचन लाता है, फलस्वरूप रुधिर का संचार कम हो जाता है जिससे उत्तेजना का अंत होने लगता है। अब नेक्स्ट है अंडाशय, ओवारी। यह महिलाओं में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन करता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ही मुख्यतः मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक चक्र को नियंत्रित करते हैं तथा ये कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल्स, गर्भ निरोधक दवाओं में भी पाए जाते हैं। यह मुख्य महिला सेक्सुअल हार्मोन है। एस्ट्रोजन मुख्यतः नारी विकास हार्मोन है। यह लड़कियों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक यानी द्वितीय लैंगिक लक्षण जैसे स्तनों का विकास, दूध ग्रंथियों का बढ़ना, गर्भाशय योनि का विकास में सहायता करता है। प्रोजेस्टेरोन मुख्यतः गर्भधारण में सहायता करता है, जबकि रिलैक्सिन मुख्यतः शिशु जन्म के समय गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा कर जन्म को आसानी से करवाता है। वृषण यानी टेस्टिस, यह पुरुषों में पाई जाती है। इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन होता है जो कि पुरुषों का सेक्सुअल हार्मोन है।
अब हम नेक्स्ट मस्तिष्क में अवस्थित तीनों ग्रंथि और उससे निकलने वाले हार्मोन्स को देखेंगे। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, यह ग्रंथि एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र को आपस में जोड़ता है। इसका मेन फंक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करना है, जो कि पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाता है और यह मास्टर ग्रंथि को कंट्रोल करता है, अतः इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह हार्मोन मूड, भूख, प्यास, नींद, यौन क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। पेनियल ग्लैंड, इसे मनुष्य का तीसरा आंख कहते हैं। यह मनुष्य का सबसे छोटा ग्रंथि है। इससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन का सेक्रेशन होता है, जो कि हमारे नींद को कंट्रोल करता है। चूँकि मेलाटोनिन हमें समय से सुलाता और उठाता है, अतः इसे मनुष्य का घड़ी भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि, इसका साइज 0.5 से 1 ग्राम तक होता है और यह पैराथायराइड के अलावा सारे ही अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल करता है, अतः इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इससे निकलने वाले कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन हैं। एसटीएच सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, यह शरीर की वृद्धि को कंट्रोल करता है। एक्सेस एसटीएच से शरीर भीमकाय और लेस एसटीएच से शरीर बौनापन रह जाता है। टीएसएस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह थायराइड ग्रंथि को हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए प्रेरित करता है। एसीटीएच हार्मोन एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यह एड्रिनल को कंट्रोल करता है। एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स दोनों ही एड्रिनल यानी अधिवृक्क का पार्ट है। जीटीएच गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, गोनाडो का अर्थ जनन अंग होता है, अतः ये स्त्री और पुरुष जनन अंगों को कंट्रोल करता है। इसमें एफएसएच एंड एलएच दो प्रमुख हार्मोन होते हैं। एफएसएच फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह टेस्टेस को शुक्राणु और अंडाशय यानी ओभारी को अंडाणु या ओवम बनाने के लिए प्रेरित करता है। एलएच ल्यूटेनिंग हार्मोन, यह टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के सेक्रेशन को प्रेरित करता है। एडीएच एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन, यह शरीर में जल संतुलन का कार्य करता है। इसकी अधिकता से रक्त से मूत्र में जल चला जाता है, जिससे हमें बार बार मूत्र आता है और शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। एलटीएच प्रोलैक्टेशन हार्मोन, शिशु जन्म के बाद स्तनों में दूध का स्रावन को यह प्रेरित करता है, साथ ही कुछ सालों बाद दूध के स्रावन को यह रोक देता है। जबकि ऑक्सीटोसिन दूध पान में सहायता करता है। ऑक्सीटोसिन स्तन पेशियों को सिकुड़ाकर दूध इंजेक्शन करवाने में मदद करता है। इसके साथ साथ बर्थ के बाद गर्भाशय को पुनः उसके स्थान और उसके शेप में लाने में यह मदद करता है। माँ शिशु के बीच प्यार का संबंध उसे चूमना के पीछे ऑक्सीटोसिन ही रिस्पॉन्सिबल है। स्त्री पुरुष में मैथुन क्रियाकलापों के पीछे भी ऑक्सीटोसिन का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एमएसएच मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह हार्मोन मिलेनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। मिलेनिन ही हमारे स्किन कलर और साथ साथ यूवी रे के प्रोटेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। जब हम धूप में जाते हैं तो मिलेनिन का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जिससे हमारा कलर डार्क हो जाता है। आई होप कि आपको एनिमेटेड वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू।